यार कितनी कॉन्स्पिरेसी चलाई है रोहित शर्मा के अगेंस्ट यार इन्होंने, कि तू भाई ले ही ले, किसी को भी ऑपरेस कर देते हैं ना, तेरे पे खेला ही ना जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो वो चीज यार, देखो आज खबर निकल कर आ गई इसलिए आज आपका गुस्सा इमोशन है, बट हम ये बात तो लगातार कह ही रहे थे ना कि इनको बचाएंगे इनके रन्स, इनके खेलने का तरीका। वो देखो चाहे यंग प्लेयर है, लेजेंड है, ओल्डी है, ये है वो है, वो आपका एट द एक्सपेंस ऑफ वर्ल्ड कप नहीं आ सकता, ये भी हमें समझना होगा। बट कम्युनिकेशन एक इशू है तो वो है, खबरें प्लांट करवाई जाती हैं अलग अलग कि गौतम गंभीर ने बोल दिया टेंशन मत ले, इसने बोला है आश्वासन है, ये है वो है। अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, अभी रोहित रिटायर हो गया, अब ये जो कोर्ट है, रोहित विराट दोनों को नहीं चाहते हैं वो, जो हमारे बात है। बीसीसीआई हमारा बोर्ड है, उसके एक टॉप सोर्स ने इनको कोट करते हुए जो बोला है, भैया selectors have informed Rohit he is not in their scheme of things post the England tour and they are moving on from him after this series, though he wanted to continue especially after working on his fitness. रोहित शर्मा wanted to continue. रोहित शर्मा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। The selectors have left the ball in Sharma's court to decide his future. ये क्या मतलब आपको रिटायरमेंट लेनी है या फिर आप कंटिन्यू फोर्स कर रहे हो ना कि बस वेट फोर्स कर रहे हो, या तो आप रिटायरमेंट ले लो, फोर्स कर रहे हो या कि तो आप बोलना कि मैं विजय हजारे खेलूंगा, हम आपको निकाल देंगे। नहीं निकाल नहीं दोगे कि मतलब भाई हम निकाल ही रहे हो और क्या, टीम में पिक नहीं कर रहे हम। हाँ, आपको ओवरऑल रिटायरमेंट लेनी है या डोमेस्टिक खेलना है, वो आपकी कॉल है। आप एक मतलब एक होता है ना, मैं लास्ट तक लगा रहा हूं कि मेरे रन आगे डोमेस्टिक में, कुछ बात तो होगी ना, रोहित ने जी 200 मार दिए, 300 मार दिए, एक ओपनर नहीं चल रहा है, कुछ भी हो कि मैं हूं, बट आप इंटरनेशनल सीन पर हम आपको पिक नहीं करेंगे। इंजरी होगी तो आपके यशस्वी हैं, ईशान किशन है, ऋतुराज चले जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे भाई। तो वो वाली बात उन्होंने कम्युनिकेट करी भाई कि हम आपको रिटायरमेंट नहीं दिलवा रहे, कैप्टनसी से हम हटा सकते थे, एक बात टीम से हम आपको इसमें ड्रॉप कर रहे हैं। क्या ये गौतम गंभीर को चीज पता नहीं थी कि उनको उनके साथ ये कम्युनिकेशन हो गई है? क्या ये सेलेक्टर्स ने जो फैसला लिया है यार उसमें गौतम गंभीर हम क्यों मान रहे हैं? मैं तो नहीं मान रहा था उस दिन से कि ये तो मैंने बोला कि पीआर, मैंने तो उसमें हेडलाइन में पीआर लिखा था, तो पीआर भी तो कहीं ना कहीं से तो आया पीआर ही तो हुआ है वो खबर तो भाई। गंभीर पर इतना प्रेशर है, गंभीर औरों को बोलते हैं पीआर पीआर, गंभीर के कम पीआर चलता है क्या? गौतम गंभीर अपने पीआर पर सरवाइव कर रहे हैं यार। आज की खबरें ये छप रही हैं कि कोच को सब लपेट रहे हैं, सेलेक्टर अगरकर और गंभीर सेफ हैं, ये प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह की कमियां हैं सारी, कि उनको जबरदस्ती ज्यादा लपेटा जा रहा है। ये कम्युनिकेट करो रोहित को कि हम इस सीरीज के बाद डिसीजन लेंगे तो समझ में आता है। आपने कह दिया कि भाई इस सीरीज के बाद हम आपसे अलग देखेंगे, आप हमारे स्कीम में नहीं हो, तो कहां से क्या मोटिवेशन लेके वो खेलेगा बंदा? अब अगले मैच की बात हो रही, क्यों खेले वो? एक बात बताओ, आज तो सारी चीजें पहले तक कम्युनिकेशन आज तो बाहर ही आ गई ना खबर। अगले मैच में किस मोटिवेशन के साथ उतर जाएंगे रोहित शर्मा की, जी मेरा आखिरी मैच है ये नहीं, फिर आप उनको नहीं खिलाओगे ना, वो आज के बाद ही कर दे। खिलाओगे, आप जाओगे महान बनने कि रोहित भाई को एक आखिरी बार खेलते हुए देखना चाहते हैं हम, उनके लिए जीतना चाहते हैं, ये सब चूरन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता उन्हें खेलना चाहिए, हो जाएगा, बेइज्जती वाली चीज है। तुम इतना कुछ सर्व करके ना, देखो यही कॉन्स्पिरेसी आपने अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग फॉर्मेट्स में करी थी। विराट की कैप्टनसी आपने ऐसी छीनी थी, रोहित की कैप्टनसी ऐसे छीनी आपने, और आज आपने रिटायरमेंट उनकी अपना प्लान कर दी। खेलना चाहता है, बट ये तो बेइज्जतियां है, आप बेइज्जत कर रहे हो इनको। बिल्कुल, वो खिलाड़ी खेलना चाहता है, उसकी परफॉर्मेंस नहीं, हम खुद कह रहे थे कि निकल जाएंगे, नहीं होंगे, टीम से आप निकाल दोगे, ड्रॉप कर दोगे, बट ये तो बेइज्जती है कि हम आपको देख ही नहीं रहे, आप सीरीज में चाहे जो कर लो। किस मोटिवेशन के साथ रन करेंगे? अब ये खबर ही आ जाना बीच में मैच के, अब क्या से वो अपने आप को मेंटली वो कन्विंस कर पाएंगे अगला मैच खेलने के लिए? रोहित को पता है यार कन्विंस क्या करना है उन्हें। रोहित शर्मा को उनके साथ जो साजिशें चल रही है यार, हमें बाहर बैठकर पता है, हम तो दूर दूर तक नहीं है सिस्टम सेटअप के। रोहित शर्मा को कैसे आप सोचोगे उनको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है? सही बात है। और क्या? रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी मैच, जो रोहित शर्मा के साथ जो पॉलिटिक्स हुई, जो साजिश हुई, उसकी शुरुआत होती है चैंपियंस ट्रॉफी से। रोहित शर्मा और विराट कोहली का विजुअल था, डंडे उठाए हुए, स्टंप्स, क्या बोलते हैं, गाली देते हुए, मतलब उनका तरीका है वो कि ये रिटायर करवा रहे थे हमें। हाँ। ये है वो है, वो उस टाइम शायद वो सोचते थे मैं टेस्ट से ही बच जाऊंगा, टेस्ट से जाना उनका तय था। ये तो नहीं सोच रहे थे ना कि इस डिसीजन पे, इस सीरीज में पहुंच जाएंगे। अगर ये पता, इस डिसीजन पर उनको पता था ऑस्ट्रेलिया से ही हैं वो लोग, और आज विराट, आज दुनिया ये पता था कि ये मेरे पीछे पड़े, मेरी परफॉर्मेंस के बाद ये जज करेंगे, बट ये चीज नहीं थी ना भाई। रोहित शर्मा गए इंग्लैंड, जी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, अच्छा ये इंग्लैंड पहले पहुंच के प्रैक्टिस कर रहा है, इसको तो हमें खिलाना ही नहीं है। मेरा ये मानना है रोहित शर्मा सोच रही होगी ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज रुको अभी बम फोड़ देते हैं। भाई रोहित तुम क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? एक हफ्ते 10 दिन पहले जाके प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? रोहित शर्मा खिलाने वाले ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पता। रोहित शर्मा ने फिटनेस पर कब काम किया है? उसी सीरीज के भाई, उससे पहले
रोहित शर्मा को यह पता था कि मुझे अब कोई बहाना वैसे नहीं देना। फिटनेस वाला उन्हें संभाला, आईपीएल की इंजरी गलत टाइम पर हुई, प्लस बल्ला चलना बंद हो गया, जो कि वक्त के साथ हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट में भी रोहित शर्मा का बैट एकदम ही वो हुआ था, रुक गया था। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा ना, एकदम उन बैटिंग की फॉर्म चली गई थी। यहां पर भी तरीका कन्विंसिंग, जो रोहित शर्मा ईज के लिए जाने जाते हैं, वो नहीं नजर आ रहा है। और आज बात आप जज करोगे उनकी परफॉर्मेंस पर। या फिर शुभमन गिल ने जो बड़ी बड़ी बातें बोली हैं दोनों के लिए, हमारे रोहित भैया, तो शुभमन गिल क्या बोलेंगे कि यार रोहित भैया को ड्रॉप कर रही है, वो भी तो समझो ना यार। देखो एक सिस्टम है, सेटअप है, मजबूरियां हैं कुछ कुछ। शुभमन गिल उनकी ग्रेटनेस के बारे में बताएंगे। शुभमन गिल ने भी उस दिन यही बोला ना कि विराट भैया के साथ ये डिस्कस हो रहा था, उसके अलावा यशस्वी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में, यही तो बात हुई। रोहित शर्मा को शुभमन गिल पूरी रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, उन्होंने कप्तानी उनसे ली, उन्होंने रोहित विराट जो है लेजेंड है, बैकबोन है इस टीम की, इंटीग्रल पार्ट है। बट अब कंफर्म टिकट थोड़ी दे दी थी 27 वर्ल्ड कप की। और शुभमन गिल आज की तारीख में शुभमन गिल के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि शुभमन बोल दे कि मैं रोहित भैया विराट भैया को खिलाऊंगा, वो बैक कर सकते हैं। वो रिकी पॉन्टिंग नहीं है ना कि एंड्रू साइमंड्स को मैं लेकर जाऊंगा कि तुम कुछ भी करो, मुझे साइमंड्स चाहिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में। और रोहित शर्मा के साथ फिर परफॉर्मेंस वाली बात हो गई है। दूसरी चीज क्या हो गई कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब आपने उनको कप्तानी से हटाया, वो पहली चाल थी आपकी रोहित शर्मा के खिलाफ, क्योंकि आप और आज दुनिया जितनी मर्जी बात कर ले कि रोहित और विराट अलग अलग नाव में सवार हैं, एक ही नाव में थे। विराट बच गए अपने रन्स की वेटेज पर। विराट के हम देख रहे हैं 390 है शायद, और ऑस्ट्रेलिया वाले में 2-0 के बाद एक नॉट आउट वाली स्कोर है। तो विराट कोहली रन्स के बेसिस पे प्लस वो बैटिंग में ईज नजर आ रही है अभी 300-350 है उन 7 मैचेस में, दिख रहा है ना वो आपको। बैटिंग में आपको इशू नहीं है आपकी, बट कल कोई विराट के साथ भी कर देंगे समस्या खड़ी, क्योंकि इनका पक्का सिस्टम है। क्या चाह रहे हैं आपको पता है यार, किस तरीके से चीजें ये चाहते हैं यहां पर। तो ये पॉलिटिक्स भी हुई है, पॉलिटिक्स का भी शिकार हुए, बट अनफॉर्चुनेटली देखो ये कहना पड़ेगा कि जिस टाइम पर रोहित के बल्ले से एक पारी चाहिए थी, वो नहीं भी आ पाई। बिल्कुल सही। अब लोग घुमा फिरा कर बात करें यार कि अफगानिस्तान मैच में जो है अनफॉर्चुनेट थे, रन आउट हुए एक में आपका वो जो लास्ट में कैच छूटने का, तो उस पारी को 100 कन्वर्ट कर देते, यहां पर किसी एक पारी को कन्वर्ट कर देते 100 में, स्पेशली इन 2 पारियों में जो आउट डिसमिसल भी हुए ना, ले चुके थे। यहाँ तो आपने पहले ही अगर डिसाइड कर रखा था तो 100 मार देते तो भी क्या होता। और डिले भी कितना कर लेते भाई। हर एक सीरीज में अगर एक पारी आती रहती तो आप डिले करते थोड़ी जाते। आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना था। और भाई एक बता दो, एक खिलाड़ी को अगर आपने ये कम्युनिकेट कर दिया कि नहीं हम आपके आगे नहीं देख रहे हैं, तो क्या माइंडसेट के साथ बैटिंग करेंगे? वो चीज रोहित की बैटिंग में दिख रही है। वो फिर फायदा क्या खेलने का? मतलब अगर देखो ये कम्युनिकेट उनसे कर दी गई थी तो उन्हें भाई खेलने का भी हो सकता है आप पारी आने वाली भी हो तो आपने कह दिया कि क्या नहीं होता भाई है। देखो अगर आपने मैं कह रहा हूं कम्युनिकेशन क्या होता है कि मतलब जो आज ऐसा है ना, क्योंकि 2 फेलियर ही हो गए। पहले ये कम्युनिकेशन रहा होगा कि भाई हम इस सीरीज पर आपकी परफॉर्मेंस जज की जाएगी। मतलब देखो 27 का वर्ल्ड कप ऐसा नहीं कंफर्म समझिए, मैं वर्ड्स देखो चेंज हो जाते हैं ना बाद में। 27 का वर्ल्ड कप कंफर्म नहीं, आप देखो परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अब 2 में परफॉर्मेंस नहीं आई है। अगर इन 2 मैचों में 100-180 होता तो ये बात नहीं आती ना। और वो पता है कि रोहित शर्मा भी उस चीज को टाल देते, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में टाल दी, उसकी अगली में आपने साउथ अफ्रीका में टाल दी, न्यूजीलैंड में बात हो गई, बीच में एक आईपीएल आ गया, फिर अफगानिस्तान में बात हुई, पर चलो लास्ट इनिंग्स पर फिर टल गई, फिर इंग्लैंड शुरू हुआ। हमने क्या कहा था यार कि जैसे मैच शुरू होंगे वापस शुरू होगा। पहले से यार हम लोग वो बातें बार बार कह रहे हैं। रोहित शर्मा को हमसे ज्यादा पता है ना, बेहतर पता है। ऐसा थोड़ी है कि रोहित शर्मा यार टीम में जो टीम मेंबर्स हैं, सिलेक्शन पैनल है, प्रज्ञान ओझा वगैरह, ये सब रोहित के अच्छे दोस्त वगैरह भी रहे हैं, तो क्या उधर से कम्युनिकेशन नहीं होगी? डेफिनेटली हुई होगी। हो गया होगा कि भाई रोहित आपका ना बिल्कुल निशाने पर हो, जो कर सकते हो करो, कर लो। अगर कर दिया तो बच जाओगे। बट थोड़ा सा क्या है, एक लेजेंड, इंडिया की ऑल टाइम ओडीआई 11 का ओपनर, एक इतना बढ़िया कैप्टन जिसने ट्रांसफॉर्म करी व्हाइट बॉल क्रिकेट, एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड की ऑल टाइम 11 में ओडीआई ओपनर हो सकता है, उसको आपने फेयरली ट्रीट नहीं किया। उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पर जो आपकी कप्तानी छीनी गई, वहां से लेकर आज तक की साजिश जब आप उसे टीम से ड्रॉप कर रहे हो और उसके वर्ल्ड कप का सपना खत्म कर रहे हो। वर्ल्ड कप कोई ऐसा नहीं कि रोहित के बिना नहीं जाएगी इंडिया, जाना ही चाहिए था, बट फॉर्म के बेसिस पर वो ड्रॉप होते। बट आपने उनको सताकर, तंग करके, परेशान कर जो है यहां पर उनकी जो है जिंदगी भी मुश्किल करी, बैटिंग उसमें दिख ही रहा है आपको, और अब उनका करियर आपने खत्म ही कर दिया। बिल्कुल।